तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स यानी कि इंटर आर्ट्स का टर्म 2 का पेपर 2022 में इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट रहेगा हमारा। देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, हिस्ट्री में जो है आपके टर्म 1 में भी 40 होते हैं और टर्म 2 में भी 40। टर्म 1 का पहले से हम लोग क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। अब आते हैं टर्म 2 में। इसमें आपको 1.5 घंटे समय देना, लेकिन देना गलत है यार, क्योंकि इसमें 2 घंटे आपको समय देना चाहिए और टर्म 1 में 1 घंटा। लेकिन क्या करें, आप लोग भी मजबूर हैं। प्रशासन कैसा चला रहे हैं सरकार, मालूम नहीं यार। थोड़ा सा सेंस लगाइए ना, सरकार तो अच्छा होता आप लोगों के लिए। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप उनका ध्यान रखेंगे। पहले इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न। तो सेक्शन ए बी सी करके बांटा गया है। पहला देखते हैं, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें कि आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देना है। 2 अंकों के 5 प्रश्न रहेंगे। इसका आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो 2 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आप मैक्सिमम 4 लाइन में दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन, कम से कम 1 शब्द या 2 शब्द, ठीक। पहला है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो बता दीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन फ्रॉम व्हेन एंड वेयर डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। तो 1942 में हुआ था, कहाँ से हुआ था उस डेट को भी बताना है। दूसरा है आपका, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। व्हेन एंड बिटवीन वुम डिड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अहमद शाह अब्दुल्ली नहीं, अकबर ने हेमू को हराया, ठीक, हेमचंद्र को हराया था। और कहाँ पे लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी न, क्या नाम था जी, प्लेस का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ, 1556 में हुआ था, ये डेट मालूम है। अगला है, संविधान निर्मात्री सभा में अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान निर्मात्री सभा में जो हमारे अस्थाई अध्यक्ष थे, यानी कि हु वाज द परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उसमें अस्थाई सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई, ठीक ना, अस्थाई के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को रखा गया था। तो परमानेंट स्पीकर थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपका, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। हु वाज द मेन लीडर ऑफ संथाल रिवॉल्यूट। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धू और कानू मुर्मू, ठीक ना, आपने गाना सुना होगा, नाम है सिद्धू, ठीक है। तो सिद्धू कानू में लड़ा था 1855 में। नेक्स्ट है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। व्हेन एंड वेयर डिड जालियांवाला बाग आपका जो मैस्केर हुआ था टेक प्लेस। तो यह हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में, जब बैसाखी का मेला लगा हुआ था। उसी टाइम पे मीटिंग भी हो रहा था और जनरल डायर जो एक एसपी रैंक का अधिकारी था, वहाँ पे आकर के पूरा का पूरा भून दिया था लोगों को, ठीक। नेक्स्ट है आपका, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल कौन था, वो डेट आपको बताना है, सॉरी आदमी का नाम बताना है गवर्नर जनरल का। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र की स्थापना कहाँ हुई। बता दीजिए किस स्थान पे हुई, सूरत में हुई, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका, और सूती का कपड़ों की खोले थी। सेक्शन बी में आपके 3 अंकों के 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, 15 नंबर हो जाएंगे। 15 और 10 2500 नंबर हो गए हैं, ठीक। यहाँ पे बोला कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि 3 अंकों का प्रश्न है यार। तो 3 के नहीं 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 3 अंकों के, और 3 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आप 50 शब्दों में दे दीजिए। 50 से 80 शब्दों में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, सच बता रहा हूँ। बोला आपका, मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था जो कि अकबर ने चलाया था, एक धर्म से संबंधित था, उसको बता देना है। अगला है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब और क्यों माना जाता है। व्हेन एंड व्हाई वाज डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट। तो बता दीजिए कि 16 अगस्त को 1946 का डेट था, मुस्लिम लीग द्वारा जो है यह चलाया गया था। और इसमें बताया जा रहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं है, उन लोग ही बता रहा था। देखिए, उन लोग ही बोल रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं है, इसको अलग कर देना चाहिए। चलो भाई, हो गया अलग भारत और पाकिस्तान में, क्या दिक्कत है। वैसे जात और धर्म कोई पहचान नहीं होता है दोस्त, आपकी ज्ञान की पहचान होती है। 10 नंबर है, 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारणों की चर्चा करें। डिस्कस द इमीडिएट
केसेस ऑफ द रिवॉल्यूट ऑफ 1857। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पे तत्कालिक कारण लिखना है, चर्बी वाला कारतूस, ठीक ना। और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह जो कि नील आंदोलन हुआ था बिहार में, वो चीज़ आपको बताना है, ठीक है। नील मतलब इंडिगो, जो आप लोग सर कपड़ा लगाते हैं ना जी, ब्लू, वाइट कपड़ा में ब्लू लगाते हैं, ठीक ना, जिसे आप नील कहते हैं, बस वही नील है आपका। ब्लू ब्लू कलर का जो कपड़े में लगाते हैं वही नील की खेती होती थी, जिससे कि एक बार अगर आप कर देंगे ना ज़मीन में, उसको उगा दीजिएगा नील को, तो क्या हो जाएगा, आपका ज़मीन बंजर हो जाएगा। इसीलिए किसान इसे नहीं करना चाहते थे, तो वो चीज़ आपको बताना है। हड़प्पा नीति क्या थी बताना है कि किस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने ये सभी कार्य किए थे। व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके बारे में बताना है। फिर आपका भारतीय संविधान के 2 प्रमुख अवसाद को बताना है। व्हाट वेर द मेन टू डिसेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बता दीजिए कि पहला कि हमारा संविधान तो पूरे देश से लिया गया है जी, कहीं से एक अपना भारतीय संविधान नहीं है, सभी देशों से थोड़ा थोड़ा करके लिया गया है। दूसरा बताइए कि यह बहुत पुराना हो चुका समय के साथ, इसमें आप बता सकते हैं यार, आपकी जो मर्जी। एक चीज़ तो बता दिया मैंने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व का वर्णन करें। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दांडी मार्च इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, तो आपको बताना है कि 79 यात्री जो 500 रुपये के नोट में थे ना, गांधी जी जब डंडा लेके चल रहे थे और उसके पीछे पीछे ये आदमी जा रहा था, तो बस वही था। नमक कानून तोड़ा, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चल के 79 आदमी शुरू किए थे और जाते जाते बहुत सारे हज़ारों की संख्या हो गई थी, वो चीज़ आपको बताना है। अब यहाँ पे आपके 5 नंबर के 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 15 नंबर हो जाएंगे किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर, और 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आप 125 शब्दों में देंगे। कितने शब्द? 125 शब्द मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं दीजिए, फालतू का समय बर्बाद होगा। और मिनिमम 80 वर्ड। तो पहला है 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण, तो बताइए कि डिस्कस द मेन केजेज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति का जो पहला कारण था और सबसे बड़ा कारण कि भारत में सभी जगहों में एक साथ क्रांति नहीं हुई। क्या हुई? एक जगह पे क्रांति नहीं हुई, अलग अलग समय पे क्रांति हुआ। दूसरा कि भारत के पास आधुनिक किस्म के हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक किस्म के हथियार थे, ठीक। सूचना पहुंचाने के कोई साधन नहीं था उतना अच्छा, तो ये चीज़ें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। 16 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखें। राइट अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये चीज़ है। 17 नंबर है मुगल प्रशासन का विवरण दें। डिस्क्राइब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, मुगल प्रशासन का विवरण देना है, मुगल साम्राज्य के बारे में लिख दीजिए पूरा डिटेल में। नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कार्यक्रम बताना है। असहयोग आंदोलन जो आपको चला था 1920 ईस्वी में, वो चीज़ बताना है। डिस्क्राइब द स्टार्टिंग प्रोग्राम एंड प्रोग्रेस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट है आपका भारत के राजनीतिक एकीकरण की समस्या से आप क्या समझते हैं, भारत ने इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, हाउ डिड इंडियन सॉर्ट आउट दिस प्रोग्राम। तो भारतीय राजनीतिक एकीकरण का मतलब है कि राजनीति का एक होना, ठीक। इससे आप क्या समझते हैं, भारत में इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है, वो चीज़ें आपको बतानी है। तो दल बदल कानून भी इसमें आ जाएगा सारा की। फिर आपको बता दीजिए कि गठबंधन सरकार, अगर आपको मालूम है तो भी लिखे, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक। तो ये थे आपके प्रश्न किस टाइप से पूछे गए 2022 में। इन फ्यूचर आप जब भी एग्जाम देंगे 22 में, 24 में, 26 में, तो आपको इसी टाइप के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा जब तक कि सिलेबस चेंज ना हो जाए, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको किसी भी अन्य सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। एंड थैंक यू। कोई भी कमेंट हो तो कर दीजिएगा।